दोस्तों, अगर आपकी बाइक में भी टाइमिंग चेन की आवाज़ आना शुरू हो चुकी है तो इसको फौरी रिप्लेस करवाएं। अगर आप टाइम पर तब्दील नहीं करवाएंगे तो इसके साथ साथ और भी पार्ट्स ख़राब हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कलीमुल्लाह फरत और आप देख रहे हैं क्लीम ऑटो यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको इस बाइक के इंजन की आवाज़ चेक करवाऊँगा। इसकी टाइमिंग चेन की आवाज़ सुने आप। तो दोस्तों इस बाइक की टाइमिंग चेन को रिप्लेस करेंगे, तब्दील करेंगे। होंडा CD70 बाइक है। इसके लिए हमें कौन से पार्ट्स इस्तेमाल करने, हमने जेन्युइन पार्ट्स का इस्तेमाल नहीं करना। कम से कम बजट में हम इस बाइक की टाइमिंग चेन को तब्दील करेंगे। तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग चेन क्या डाली जाती है या इसके साथ और भी पार्ट्स डाले जाते हैं, सारी तफसील दोस्तों मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। इस पर कितना ख़र्चा होता है, कितना टाइम लगता है और कौन कौन से पार्ट्स हमने तब्दील करने हैं, कौन सी कंपनी के तब्दील करने हैं, ये सारी की सारी डिटेल दोस्तों आपको इसी वीडियो में हासिल होगी। सबसे पहले हम ये देखें, मैग्नेट को खोलेंगे, पुलर लगाएंगे। पुलर लगाने के बाद इस मैग्नेट को बाहर निकाला जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आप ख़ुद अपने हाथों से अपनी बाइक की टाइमिंग चेन को तब्दील करें तो आपके पास औजार होने बहुत ही ज़रूरी हैं। यहाँ पर टाइमिंग वाली प्लेट को खोलेंगे तो 2 अदद बोल्ट लगे होते हैं। 8 नंबर टी हैंडल से हम इस बोल्ट को खोलेंगे। बोल्ट खोलने से पहले टॉप पोजीशन पर लाना बहुत ही ज़रूरी है। आप हमारी ये वीडियो मुकम्मल वॉच करते हैं, अगर आपके पास औजार हैं तो आप खुद अपनी बाइक की टाइमिंग चेन को तब्दील कर सकते हैं, कोई भी मुश्किल काम नहीं है। तो दोस्तों उसके बाद ये देखें, कोयल वाली प्लेट को खोलेंगे। कोयल असम्बली वाली प्लेट जो सी है इसको खोलेंगे। इसको खोलने के बाद हम बाहर निकालेंगे। मैग्नेट खुल चुका है, कोयल वाली प्लेट को भी खुल चुकी है। तो ये देखें, आयल टाइम पर तब्दील होना चाहिए। तकरीबन हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ 1000 किलोमीटर के बाद आपने अपनी बाइक के इंजन में से जोन से आयल को तब्दील करना है। तो यहाँ पर ये देखें, इसके जोन से रूलर होते हैं 2 अदद, ये छोटे वाला है। उसके बाद मैं बड़े वाला भी निकाल के आपको चेक करवाना चाहूँगा। ये रबड़ की गरारियाँ होती हैं टाइमिंग चैन के अंदर, इसके साथ इसने चलना होता है। तो अकेली टाइमिंग चैन को नहीं तब्दील किया जाता, इसके साथ जो से ये रूलर होते हैं उसको तब्दील किया जाता है। उसके बाद ये पंप है, इसकी चेकिंग होती है। अगर इसके अंदर गोली ख़राब हो चुकी है, इसका प्रेशर नहीं बन रहा, तो इसको भी तब्दील किया जाता है। उसके बाद ये देखें, ये दूसरा रूलर भी मैं आपको चेक करवाना चाहूँगा। ये घिस चुका है। तो जब ये घिसते हैं तो टाइमिंग चैन में लूजिंग पैदा होती है, तो जिसकी वजह से आवाज़ पैदा हो जाती है। तो दोस्तों ये देखें, हम इस कंपनी की, मलेशिया कंपनी की टाइमिंग चैन हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो 82 लिंक की जोन से टाइमिंग चैन होंडा CD70 में डलती है। इसका नंबर होता है, अगर चाइना की बाइक होगी तो उसमें 84 लिंक की डलेगी। तो ये पैकिंग के ऊपर लिखा होता है। अगर आप होंडा CD70 बाइक की टाइमिंग चैन जब डलवाते हैं तो आपने 82 लिंक की मार्केट से लेनी है। ये देखें, ये अच्छी रबड़ के रूलर लगे होते हैं। तो ये साइज़ में छोटे हो जाते हैं, घिस जाते हैं, जिसकी वजह से टाइमिंग चैन लूज़ हो जाती है। लूज़ होने की वजह से आवाज़ पैदा होती है। तो ये नए भी मैं आपको चेक करवाना चाहूँगा और ये पुराने भी आप खुद ही चेक कर सकते हैं। अच्छी क्वालिटी की ये रबड़ लगी होती है। तो इस टाइमिंग चैन को तब्दील करने के लिए ये देखिए, हेड के अंदर से हम गुजारेंगे। जहाँ पर इसकी साइड वाली प्लेट खोली है हमने, जहाँ पर टाइमिंग गरारी को बाहर निकाला है, वहाँ से गुजारते हुए इस वेट वाली गरारी के ऊपर हम लगाएंगे। उसके बाद ऐसे पेचकस की मदद से या फिर किसी एक्सल की मदद से आपने फ्रंट वाली साइड पे इसको लगा देना है, ताकि टाइमिंग चैन गिरने के बाद वो अंदर दोबारा जा सकती है। तो इसलिए फिर मेहनत ज़्यादा होगी आपको। रूलर इसके बाद हम फिटिंग करेंगे रूलर की। रूलर को फिट करने के बाद यहाँ पर इसका बोल्ट लगा होता है, बोल्ट लगाएंगे। बोल्ट लगाने के बाद हम इसकी चेकिंग करेंगे। रूलर को सही तरीके से घूमना चाहिए, तो बोल्ट को टाइट कर देंगे। उसके बाद हम ये छोटा रूलर लगाएंगे। छोटी गरारी जो सी रबड़ की बनी हुई है इसको लगा देंगे हम। इसको लगाने के बाद फ्रंट वाली साइड पे आ जाएंगे हम। यहाँ पर टाइमिंग गरारी को लगा देंगे। तो स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं आपको बताता चलूँ वैसे ही अगर आपने अपने बाइक की खुद ही टाइमिंग चैन को रिप्लेस करना है तो ये तरीकाकार है। ये देखें, बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपने करना है। तो यहाँ पर गरारी लगा देंगे। उसके बाद ये देखें, ये टेंशनर राड की रबड़ लगी होती है, जहाँ पर गोली होती है उस साइड पर नहीं, ये दूसरी साइड पर इसकी फ़िटिंग होगी। तो दोस्तों इसकी फ़िटिंग करने के बाद इसके स्प्रिंग को लगाया जाता है। इसके नीचे स्प्रिंग लगाएंगे। स्प्रिंग भी नया डालना पड़ता है। जब भी टाइमिंग चैन नहीं डालनी है आपने तो इस स्प्रिंग को लाजमी नया डालें। यहाँ पर 14 नंबर की रिंग चाबी की मदद से हम इसको टाइट करेंगे तो इसकी वर्किंग चेक करेंगे। ये देखें, ऐसे इसके अंदर वर्किंग होनी चाहिए।
बाज़-औक़ात अगर ऐसे इसकी वर्किंग नहीं होगी तब ऐसी सूरत में टाइमिंग चैन को कंपनी को तब्दील करना पड़ता है। उसके बाद ये देखें, ये ऑयल रिंग का इस्तेमाल करेंगे, अच्छी क्वालिटी का रिंग डालेंगे। उसके बाद इस मैग्नेट प्लेट के ऊपर हम सील लगाएंगे। सील लगाने से पहले यहाँ पर ग्रीस लगाएंगे ताकि फिटिंग में बहुत ही आसानी हो। तो यहाँ पर छोटे रिंग भी लगाए जाते हैं। अगर ये छोटे रिंग आप नहीं लगाएंगे तो यहाँ से ऑयल निकलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, मलेशिया कंपनी की हमने इस बाइक के अंदर टाइमिंग चैन डाली है, रूलर सेट डाले हैं, मैग्नेट सील डली है, मैग्नेट के छल्ले डले हैं, टेंशनल रॉड की रबर डली है। ये सारी की सारी चीज़ें डालना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पर स्प्रिंग भी डाला गया है। ये सारे पार्ट्स हमने नए डाले हैं। जेन्युइन होंडा कंपनी के पार्ट्स हमने इस्तेमाल इसमें नहीं किए। तो ये सारे पार्ट्स, सारी मुकम्मल जोन सा है, इस पर फिटिंग का ख़र्चा जो होगा, टाइमिंग चैन, रूलर, मैग्नेट सील, ऑयल रिंग और छोटे छोटे पार्ट्स जोन से हैं। ऑयल के अलावा मैं आपको बताना लगा हूँ, तकरीबन फिटिंग समेत इन सारे पार्ट्स का ख़र्चा 1000 रुपये के करीब होगा। 1000 से ऊपर इसका ख़र्चा नहीं होगा, बल्कि इसका ख़र्चा 1000 से भी कम होगा और रिज़ल्ट इसका 100% होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको इसकी टाइमिंग चैन को किस तरह से तब्दील किया जाता है उसका तरीक़ाकार बताया और कितना इस पर ख़र्चा होता है वो भी मैंने आपको बताया है। तो इसलिए जब भी टाइमिंग चैन की आवाज़ शुरू हो तो आपको चाहिए इसको फ़ौरी तब्दील करवाएं। अगर आप तब्दील नहीं करवाएंगे तो इसके साथ टाइमिंग स्प्रोकेट जो सी टाइमिंग गरारी है वो भी ख़राब हो जाएगी। तो टाइमिंग बांधने का तरीका दोस्तों, ये टी का निशान यहाँ पर रखेंगे हम। ये देखिए, टी का निशान यहाँ पर रखने के बाद ये डॉट्स आपको नज़र आ रहा होगा, ये नुक्ता भी बिल्कुल इसी जगह पर रखेंगे जैसे ये निशान बना हुआ है हेड के आप आगे वाली तरफ से। ये देखें, पेचकस की मदद से ऐसे यहाँ पर बराबर होना चाहिए। अभी भी बराबर नहीं है। अगर नीचे वाली साइड पर होगा ये डॉट्स तो ऊपर वाली तरफ ले जाएंगे हम, इसको बिल्कुल दरमियान में ले जाएंगे। यहाँ पर टॉप पोजीशन पर लाने के बाद ये देखें, अब ये सामने आ चुका है इसका टाइमिंग। तो यहाँ पर भी मैं आपको दिखा दूँ, ये टी वाला निशान यहाँ पर रखना है हमने और उसके बाद यहाँ पर इसका नुक्ता जोन सा है सामने रखने के बाद हम इसके एम की सुराख को बराबर करेंगे। यहाँ पर बोल्ट इसके टाइट कर देंगे। तो दोस्तों, 1000 से भी कम होगा इसका ख़र्चा, इसकी लेबर का ख़र्चा, इसकी फ़िटिंग का ख़र्चा। यहाँ पर जो सी इसकी साइड प्लेट लगाऊंगा वो भी मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर इसको ठीक तरीके से लगाएंगे। अगर इसकी गलती हो गई तो गलत तरीके से लगाएंगे तो ये टूट सकती है। इसी तरह ये देखें, यहाँ पर सामने घुमाकर आप इसी जगह पर लाएंगे। उसके बाद इसकी दूसरी साइड पर एक्सल लगा होता है, तो 10 नंबर टी हैंडल से हम इसकी एक्सल को टाइट कर देंगे। तो इसका रिज़ल्ट आपके सामने, इसकी आवाज़ आप चेक कर सकते हैं, सुन सकते हैं, इसका साउंड सुन सकते हैं। तो दोस्तों, इसका साउंड बिल्कुल 100% ठीक हो चुका है इंशाल्लाह। दोस्तों, मेरी ये कोशिश होती है कि मैं हर वीडियो में आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाया जाए, बहुत ही आसानी के साथ आपको बेहतरीन तरीके से गाइड करूं। तो दोस्तों, अगर आपकी बाइक में टाइमिंग चैन की आवाज़ शुरू हो चुकी है, अगर आप कम बजट चाहते हैं कि कम से कम खर्चा हो, तो ये जो तरीक़ाकार मैंने आपको इस वीडियो में बताया तो इसका आप इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह कम से कम खर्चे में आपकी बाइक 100% होगी।